सवर्ण एकता जिंदाबाद सवर्ण एकता जिंदाबाद सवर्ण एकता जिंदाबाद सवर्ण एकता जिंदाबाद जय परशुराम जय परशुराम जब जब ब्राह्मण बोला है सिंहासन डोला है जब जब ब्राह्मण बोला है सिंहासन डोला है जय परशुराम फतेह हर हर महादेव। प्रशासन आश्वासन दिए हैं जो हमने इसका सही ढंग से जांच कर रहे हैं, दोषी को दोष मानेंगे और लोगों का मुक्ति करेंगे। अगर इस तरह का कोई कुछ नहीं कर रहे हैं, 1 से 2 दिन 4 दिन और देख रहे हैं, उसके बाद इतना बड़ा आंदोलन होगा। हम लोग हजारों की जत्था में प्रशासनिक पदाधिकारी यहाँ पहुंचेंगे और आंदोलन करेंगे, अपनी बात को रखेंगे और उनको कहेंगे जो आप न्याय कीजिए या सीबीआई का जांच बैठाइए। ये एक तरफा हुआ है। जब घटना पहले ब्राह्मणों के साथ हुआ, आवेदन क्यों नहीं दिया गया? क्यों नहीं एससी से पूछा था, क्यों नहीं वो लिया गया? अब उसके बाद घटना डर नहीं केस हुआ और गिरफ्तारी शुरू हो गई। हरनगर कांड में ओहि समाज के पैघ से पैघ नेता ओतऽ जाके बहुत रंग के बयान दे रहल छथि, समाज के जोड़ नहीं रहल छथि, तोड़बा के प्रयास कर रहल छथि। सवर्ण के साथ अन्याय हुआ है। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के लेल एतऽ बैसल गेल हँ। नमस्कार, मैं हूं रूपचंद्र झा और इस समय रूपनगर गांव में बिसारा स्थान पे मौजूद हूं, जहां पर ब्राह्मण महासभा के द्वारा एक बैठक का आयोजन किया जा रहा है। यहाँ विभिन्न गांवों से लोग आए हुए हैं, बिरोन अनुमंडल उसके आसपास के लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं और मुख्य रूप से इस बैठक का जो मुद्दा है वह है हरिनगर की एक जो दुखद घटना घटी है कुछ पिछले दिनों, उसके संबंध में यहाँ पर रोष जताया जा रहा है। साथ ही ST/ST एक्ट पर भी संशोधन की मांग यहाँ लोगों के द्वारा की जा रही है। यहाँ उपस्थित लोगों से हम बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे इस बैठक का मुख्य उद्देश्य क्या था और किनकी अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया था। हम बात कर रहे हैं नीतीश कुमार झा जी हैं। सर, यहाँ पर आप लोग क्यों इकट्ठा हुए थे? आइ जे हमरा समाज के एतऽ जे ब्राह्मण समाज के सवर्ण समाज के जे एतऽ बैसार भेल हँ, एहि बैसार में जे छै मुख्य मुद्दा 4 गो अछि। पहला प्रथम मुद्दा अछि हरनगर कांड में। हरनगर कांड में सिर्फ किछु राजनीतिक चेहरा अपन किछु जे छै चुटपुजिया पत्रकार, गलत नहीं मानब, एहि विषय के अभद्रतापूर्ण देखा रहल यऽ। दोसर गप जे छै ओहिठाम जे किछु समावेशी हेबाक चाही से नहीं भऽ रहल यऽ। ओहि समाज के पैघ से पैघ नेता ओतऽ जाके बहुत रंग के बयान दे रहल छथि, समाज के जोड़ नहीं रहल छथि, तोड़बा के प्रयास कर रहल छथि। दोसर मुद्दा अछि UGC यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के लेल एतऽ बैसल गेल हँ। जे यदि UGC लागू भऽ जाइ छै तऽ हमरा समाज के बच्चा पर की प्रभाव पड़तै ई अहूँ सबसँ छुपल नहीं अछि। दोसर मुद्दा अछि SC/ST एक्ट। हमर एकटा छोट पंचायत अछि नौरी, ओहियोमे नौरी गाँव छोट अछि, ओहियोमे जखन मानि लिअ जे SC/ST एक्ट के दुरुपयोग भए रहल यऽ आ प्रायः जगह प्रत्येक गाँव में देख रहल छी जे SC/ST एक्ट का दुरुपयोग भरपूर भऽ रहल यऽ। आइ 2017 के गप करै छी, 82 गो लमसम में SC/ST एक्ट केस भेल रहे, जाहिमे 70 गो केस फॉल्स गेल रहे। यानी कि अहाँके 80-90% केस जे छै एहिमे फॉल्स जा रहल छै। अहियो पर सरकार के सीधा हम सब कह रहल छी संज्ञान लिअ। दोसर आरक्षण, आई मान लिअ -40% वाला हमारा समाज के बच्चा के 580 नंबर आयल हँ, एक बच्चा के 800 नंबर एले, वो एडमिशन MBBS में ले रहा है, वो बच्चा की आबि के इलाज करते? आई बिहार के ई स्थिति, पुल टूटे की स्थिति की हो रहल छै? अयोग्य इंजीनियर के कारण। यदि योग्यता रहते तो आई देख लियो पुरनका पुल सब छै, सब सलामत छै। मुख्य आई हमरा सबके जे एतऽ बैसार भेल हँ, हमर बुजुर्ग लोकनि एलथि हँ, उनका सब गोटा से विचार जानियोन आ एतबा कह के धन्यवाद। सर, आप आखिर क्या ऐसी बात रही कि हरिनगर में आपको जो घटना घटी है वो आपको गलत लग रहा है, जो यहाँ बैठक करने की आवश्यकता पड़ी? ये एक तरफा हुआ है। जब घटना पहले ब्राह्मणों के साथ हुआ, आवेदन क्यों नहीं दिया गया? क्यों नहीं एससी से पूछा था, क्यों नहीं वो लिया गया? अब उसके बाद घटना डर नहीं केस हुआ और गिरफ्तारी शुरू हो गई। कोई न्याय किसी को करनी है? क्या हम देश के नागरिक नहीं है? न्याय सबके साथ होना चाहिए, चाहे किसी भी वर्ग का हो। हम सब वर्ग के सम्मान करते हैं। आज हम लोग सवर्ण है, चाहे मुसलमान क्यों न हो, राजपूत क्या हो, विभिन्न जाति क्यों न हो, सवर्ण का भी, सवर्णों का भी देश है।
केवल एक ही 25-30% का देश नहीं बचा सकता है। हम नहीं कहते कि एक पक्ष नहीं होना चाहिए। हड्डी टूटा हुआ पहले मुआवजा हम दे रहे, अब सब घर तोड़ रहा है, घर तोड़ के मुआवजा दे रहा है। वो लोग हम गए थे, जो घर कंप्लीट उसको तोड़ा जा रहा है, कहता है वो तोड़ दिया। क्या ब्राह्मण का भी तो खिलना है? ब्राह्मण का भी तो खिलने होता है, जिसलिए लोग उसको कमजोर समझ रहा है। हम सबको सम्मान देते हैं, तो कहने के बाद अगर संगठन मारे तो बैठक उठा के हम लोग 1000, 2000, 5000 के लोगों की संख्या जुटा करके जन आंदोलन का रूप दे, गिरफ्तारी आंदोलन देंगे। न्याय मिले तो सबको, नहीं मिले तो हम लोग जेल भरे आंदोलन करेंगे। तो सर आपको क्या लगता है कि वहां पर किस पक्ष के साथ अन्याय हुआ है, और यदि अन्याय हुआ है तो आप उसको न्याय दिलाने के लिए क्या करेंगे? सवर्ण के साथ अन्याय हुआ है। अभी हाल ही में एक नेशनल खबर जो है, राष्ट्रीय खबर चर्चा में बनी है, जिसमें एक सवर्ण पत्रकार के साथ अभद्रता की गई है। क्योंकि आप सभी यहाँ सवर्ण नेता हैं और लोग इकट्ठा हुए हैं, रुचि तिवारी मामले में आप लोग का क्या कहना है? रुचि तिवारी नहीं, हम तो यहाँ एक पत्रकार नहीं, हम तो अनेकों पदाधिकारी और पब्लिक के साथ जुल्म देखे हैं। यही हाल में सिरदिलपुर में एक शिक्षिका के साथ हरिजन किया, उसको कपड़ा फाड़ दिया, और वो जो हल्ला किया तो वही स्टेज हरिजन एक्ट करके जो हमको पेशाब पिलाया, हमको फलना किया, हमको चिलना किया, और वो सब ब्राह्मण को तबाह किया। सर SC/ST एक्ट समाज के लिए कितना दुष्परिणाम लेके आ सकता है? SC/ST एक्ट कोई खराब नहीं है। एक्ट का प्रयोग, एक्ट की जो संवेदना है उसको दुरुपयोग करना, यही एक कैंसर बीमारी है। ये एक संक्रामक रोग बन चुका है। कोई भी एक्ट किसी भी जाति वर्ग हो या धर्म हो, वह एक प्रोटेक्शन, सुरक्षा के लिए दी गई, न कि दुरुपयोग करने के लिए। एक्ट जो बना वह उस जाति को उस समय के लिए उसको उपेक्षित या उपेक्षा हो रहा था, तो उसको संरक्षण के लिए दिया गया, जिसको कोई इस तरह की आप भेदभाव न रखे, उसके कोई जाति सूचक शब्द से किसी बात की प्रताड़ना न करे। आज वह एक हथियार के रूप में उसका दुरुपयोग कर रहा है। आज लोगों को उस एक्ट के तहत लोगों को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, शोषण किया जा रहा है, उससे दोहन किया जा रहा है। इसीलिए यह एक्ट बहुत संक्रामक रूप धर लिया है, जिसके कारण बहुत से समाज, सवर्ण समाज हो या अन्य समाज हो, उस एक्ट के तहत लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। वह अपने उस एक्ट के माध्यम से लोगों पर पूरा आक्रामक किए हुए हैं और शोषण भी कर रहे हैं। बात रही जैसे UGC के लिए, तो UGC भी एक्ट ऐसा ही है, वह उससे भी बड़ा संक्रामक रोग बनकर के आ चुका है। वह ऐसा एक्ट बनकर के आ गया है जो हमने आज तक नौकरी के समय में आरक्षण होती थी, आरक्षण में लोग जहां कोई पोस्टेड होते थे अपना चले जाते थे। आज हम शिक्षण संस्थान में भी हमको गुजरना पड़ेगा बहुत भारी दौर से। इस एक्ट के माध्यम से हमारा न सही ढंग से पढ़ाई होगा, न हमारा सही ढंग से उस संस्थान में माहौल बन पाएगा, हमारे साथ भेदभाव होगा। क्योंकि इस एक्ट में, UGC एक्ट में इतना बड़ा इसको रूप दे दिया गया है, जो मात्र हम 20-25% ही अब बच गए हैं। 75% लोग हम पर आक्रामक हो जाएंगे, संस्थान में हावी हो जाएंगे, पढ़ने का माहौल नहीं रहने देंगे। कोई भी शिक्षक अगर सामान्य वर्ग के हैं, अगर वह मार्क देने में, कॉपी जांच करने में, पढ़ाई लिखाई करने में, अगर कहीं उसको अपना सही ढंग से वह मार्किंग करेंगे, तो वह एक्ट के तहत उस टीचर को, उस संस्थान के प्रधान को, उसको वो धमकी देंगे, हमको इतना मार्क दो, इतना मेरा सुरक्षा दो, नहीं तो हम तुम पर भी केस कर देंगे। वह शिक्षक, सामान्य वर्ग के शिक्षक भी डर जाएंगे, उनका भी दोहन होगा। यह एक भयंकर रूप होगा, इससे जन आंदोलन होगा, और जन आंदोलन होने से लोगों में विसंगतियां आएगी, समाज में दुर्भावना आएगी, लोग त्रायकिष्ट करेंगे, स्वाभाविक लोग आक्रामक रूप धरेंगे। आक्रामक रूप धरने के बाद लोगों में लोग भयंकर अपना रूप धारण करके जाति वर्ग, धर्म वर्ग में विभेद हो जाएगा, बहुत भारी संग्राम हो सकती है। यही इसका दुरुपयोग हो रहा है और इस दुरुपयोग को बंद करना चाहिए। इस एक्ट से हम लोगों का उतना नहीं विरोध है, SC/ST हरिजन वाला, उसमें अगर किसी के साथ प्रताड़ित होता है तो व्यक्तिगत रूप से उनका इन्वेस्टिगेशन हो। आज उस गांव में किसी एक आदमी, 2 आदमी से घटना हुई,
आज उसको विस्तारित करके ये प्रशासन की विफलता को छुपाने के लिए प्रशासन ने इस तरह का मुकदमा कराया है। अगर वह 30 तारीख को संज्ञान में ले लेते, उनके आवेदन का अगर सही ढंग से धारा अंकित करते, तो आज इस तरह की व्यवस्था न होती। दूसरी हम लोगों की चूक है सोशल साइट से, एक तरफ से मीडिया कर्मी इनका ही कलेक्ट करके विज्ञप्ति किया गया, दूसरे साइड का विज्ञप्ति हुआ नहीं, वह देर से आया, तब जाके प्रशासन ने सजग हुआ। लेकिन प्रशासन इतनी बड़ी भूल कर चुकी थी, इतनी बड़ी चूक कर चुकी थी कि उसका निपापोती करने में हम लोग अभी सामान्य वर्ग के लोग, गांव के लोग, हरिनगर के बस्ती के लोग, ब्राह्मण समाज आज प्रताड़ित हो रहे हैं। अगर संज्ञान में ली गई रहती समय पर, तो इस तरह की परिस्थिति उत्पन्न नहीं होती। जिस लड़की का वीडियो वायरल हो रहा है उसका डेट टूटा हुआ था 14 जनवरी को, लेकिन उसको दिखाया जा रहा है 31 जनवरी का। उसी का विक्टिम कार्ड खेल के जब कोई जाता है तो रो के दिखा रहा है। इस पे क्या कहिएगा? इसका कहना यह है जांच कर रही है प्रशासन, इस पर अपना संवेदनशीलता नहीं आ रही उनका। अगर उसका मेडिकल बोर्ड बैठाया जाए, जिसका जहां उसका इलाज की गई, उसका एक्सरे रिपोर्ट, उसका सारा अगर मान लिया वैधानिक रूप से FSL के माध्यम से साइंटिफिक दौर से उसका अगर जांच की जाए, तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जब वास्तव में यह काल्पनिक घटना है कि वास्तविक घटना है, वह काल्पनिक घटना को प्रशासन ने कह दिया पहले। तो प्रशासन ने अपनी विफलताओं को छुपाने के लिए काल्पनिक को वास्तविक बना करके ब्राह्मण वर्ग को प्रताड़ित कर रहे हैं। अगर प्रशासन से लापरवाही जिस तरह की बढ़ती जा रही है, अगर रुकती नहीं है, तो फिर आप लोगों के द्वारा क्या निर्णय लिया जाएगा? हम लोगों के द्वारा निर्णय, अगर प्रशासन आश्वासन दिए हैं, जो हमने इसका सही ढंग से जांच कर रहे हैं, दोषी को दोष मानेंगे और लोगों का मुक्ति करेंगे। अगर इस तरह का कोई कुछ नहीं कर रहे हैं, 1 से 2 दिन 4 दिन और देख रहे हैं, उसके बाद इतना बड़ा आंदोलन होगा। हम लोग हजारों की जत्था में प्रशासनिक पदाधिकारी यहाँ पहुंचेंगे और आंदोलन करेंगे, अपनी बात को रखेंगे और उनको कहेंगे जो आप न्याय कीजिए या CBI का जांच बैठाइए। तो यहाँ बहुत सारे लोग उपस्थित है, सबसे बात करना बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा, इसलिए इस वीडियो को यही समाप्त करते हैं। यदि आपको हमारी वीडियो पर कुछ कहना है तो हमें कमेंट करके बताएं, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करें। जल्द मिलेंगे नई वीडियो में नई खबर के साथ, तब तक आप सबों का धन्यवाद।